पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इनके सभी कार्यकर्ता राजनीतिक दृष्टि से बड़े परिपक्व हैं। इन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र को उद्वेलित कर दिया है, हर जगह जाकर के। और नीतियां हैं, हमारी पार्टी की नीति है, सिद्धांत है हमारे लोगों का। दो विचारधाराओं के बीच में ये लड़ाई है। एक विचारधारा देश के अंदर नफरत फैलाती है, धर्म धार्मिक पाखंड फैलाती है, वह देश को बांटने का काम करती है। और दूसरी विचारधारा माननीय सुरेश बंसल जी विचारा सद्भाव, न्याय और बंधुता को कायम करते हुए देश को सुदृढ़ बनाने का काम करना चाहती है। और हमारी पार्टी विकास का काम करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, गाजियाबाद के लोगों से मेरा ये निवेदन भी है कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने एलिवेटेड रोड दी, उन्होंने मेट्रो दिया, उन्होंने 3 पुल हिंडन नदी पर दिया, जाम से मुक्त करवाया। और मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जो मेरठ रोड है, मेरठ रोड से लेकर और यानी 24 को जोड़ने का काम किया, जो विजयनगर से दूरी और यहाँ मेरठ की कितनी कम हो गई, गाजियाबाद की कितनी कम हो गई और साहिबाबाद की कम हो गई। तो हमारी पार्टी विकास के एजेंडे पर काम करती है और लोगों को जोड़ती है। हमारी पार्टी शिक्षा पर काम करेगी, दवाई पर काम करेगी। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि कपड़ा रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई सस्ती होगी, कपड़ा रोटी सस्ती होगी, दोनों सस्ती होगी हमारे राज्य के अंदर, मुफ्त में होंगे। अगर देखा जाए बीजेपी के शासन को केंद्र में देख लिया है, 2.5 साल यहाँ देख लिया है, 2 साल लगभग हो गए हैं योगी शासन में, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसा हर मोर्चे पर फेल है। कल भी लिखा था मैंने, परसों भी लिखा था, कोई ऐसा मोर्चा है नहीं है जिसमें ये असफल न रहे। इन्होंने इस आते ही सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कानून और व्यवस्था, सबसे ज्यादा कानून और व्यवस्था ध्वस्त इनके जमाने में हुई। व्यापारी क्या चाहता है? कानून और व्यवस्था ठीक चाहता है, तभी उसका बिजनेस ठीक रहेगा। जब भाई से भाई को लड़ाया जाएगा, यहाँ लोगों में नफरत पैदा की जाएगी, तो व्यापार कहाँ से बढ़ेगा? इन्होंने नोटबंदी कर दी। निवेदन है, हम संदेश ने निवेदन है कि महागठबंधन को भारी मतों से जिता दीजिए और महागठबंधन ही इस देश और प्रदेश की समस्या को सुदृढ़ बनाने के, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और प्रदेश में विकास करने के लिए सक्षम है। और माननीय सुरेश बंसल जी जो लगातार इस गाजियाबाद के विकास में अपना जो योगदान दिए हैं। और एक बात और बता दूं, सुरेश बंसल जी जैसा जनप्रतिनिधि इस गाजियाबाद को मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि यह है आदमी सारे वर्ग को, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिससे मिलकर न चलने वाला हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, सभी के साथ रहने वाले सुरेश बंसल। सर युवाओं के लिए बताइए, जैसे अभी देखा जा रहा है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया, खत्म कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर इन्होंने उन्हें ठग लिया, लूट लिया। और हमारी सरकार बनाइए और सांसद सुरेश बंसल जी को बनाइए, हम युवाओं को रोजगार देने का बड़ा काम करेंगे। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं और जनता से संकल्प लेना चाहते हैं कि जनता भारी बहुमत से हमारे सुरेश बंसल जी को सांसद बना करके पार्लियामेंट में भेजे। ये 100% मंत्री बनेंगे, सबसे योग्य है, MSc मैथमेटिक्स है, MSc है आप, ये इतना पढ़ा लिखा कोई ये सांसद नहीं बनकर जा रहा है, यह मेरा दावा है। सर हमारे साथ भी यही विडंबना रही है कि जैसे पूर्व में यहाँ पे सांसद थे, वो भी मंत्री बनने के बाद शहर में नजर नहीं आए। कहीं बंसल जी के साथ भी ऐसा तो नहीं होगा? स्थानीय है, न मिले ये आप पकड़ सकती हैं कहीं भी। ये पैरासूट वाले नेता नहीं है, ये जनता के बीच में रहने वाले नेता है बेटा। ये आधी रात को आपकी बात सुनेंगे और मैं वादा करता हूं कि बंसल जी के पास तो हजारों आते हैं हमारे जैसे कार्यकर्ता। हम लोग आपकी समस्या को दूर करने का काम करें, सम्मिलित हो और उसकी समस्याओं को निदान करें। सांसद जी आपने सभाएं, रोड शो हर जगह की होगी, हर समुदाय में जा रहे होंगे, हर समुदाय का कैसा आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? सब हमारे साथ, पूरा समाज चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है। क्योंकि जो पहले सांसद जी थे उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, भाईचारा नहीं बनाया, वो मिले ही नहीं। जो लोग उनसे मिलने गए उनसे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। जनता सम्मान चाहती है। ये सम्मान कौन, हमको सांसद या विधायक कौन बनाता है? ये जनता जनार्दन बनाती है। इसका मान करना, इसका सम्मान करना, इसका काम करना
उस जनप्रतिनिधि का नैतिक धर्म बनता है, और जो जनप्रतिनिधि इसको नहीं करता उसको जनता न करती। अच्छा, महागठबंधन के जो शीर्ष नेता है उन्होंने अपील की है हर समुदाय से अपनी, तो उनका अपील का कितना असर होगा? पूरा असर है, पूरा असर है। पूरा SC समाज, पूरा OBC, पूरा अल्पसंख्यक समाज और मेरा भी समाज, पूरा जाट समाज, पूरा गुर्जर समाज, यादव समाज, तमाम जितने भी समाज हैं, कश्यप समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज, सब एकजुट होकर चेंज चाहते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे जनता से ये अपील करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें, आपकी ईमानदारी से, निष्ठा से सेवा करूंगा, आपसे भाईचारा बनाऊंगा, आपके हर दुख दर्द में शामिल होगा, और जितने भी जनहित के कार्य सबको करूंगा। आपका किससे मुकाबला है? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, बीजेपी हमसे अपना मुकाबला मांगती है। जो कहते थे कि 5 लाख वोट से हराएंगे, आज उनको अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। जो सोचते थे ये लाख प्रतिवाद RSS का गढ़ है, इसको कोई नहीं मिल सकता, इस बार गला ध्वस्त हो जाए। अच्छा सर, CM की मीटिंगें कई बार लग चुकी है, कई बार दौरे हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे खेमे में बौखलाहट है। ये तो सभी को मालूम है, CM के जब प्रोग्राम होगा कुर्सियां खाली थी, जनता सब जानती है। ये झूठे वायदों से काम नहीं चलेगा, विकास करने से काम चलेगा। धरातल तो कुछ आप काम करेंगे, गरीब लोगों की सुनेंगे। आप गरीबों को उजाड़ रहे तो आप उनको बेघर कर रहे, ये कैसे संभव है? उस रोजी रोटी तो सबको चाहिए है। तो मेरा तो सिर्फ कहना है कि जनता विकास चाहती है, जनता सम्मान चाहती है, और जनता को तो 5 साल में एक बार ही मौका मिलता अपना गुस्सा जाहिर करने का। सो अब जनता अपना गुस्सा जाहिर करेगी, भाजपा का जाना निश्चित है। मैं तो यही अपील करता हूँ, साइकिल का बटन इतना दबा दो और मुझे अपना सेवक बनाए।